हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैसम्मा के ब्लॉग के बारे में। हैदर की अम्मू भैसम्मा बोलते मम्मा ब्लॉग बना रही है तो बंद कर दो। मम्मा नहीं भैसम्मा हो तुम। हाँ मम्मा, खुद मम्मा, बाकी वो सब लड़कियां खा लिया गुटखा क्या बाबा, और खुद मम्मा। माड़ी जैसी पर्सनालिटी है और खुद को मम्मा बुलवाती है। माड़ी का मतलब होता है दादी अम्मा, तो उसकी जैसी पर्सनालिटी है और अपने आप को जो है मम्मा बुलवाती रहती है। और कितना शौक है इसको, खाला बोला सारा खाला, पिज्ज़ा खाला। हाँ वाह। और खुद को रू बेबी से क्या बुलाती है, बाऊ। भैंसू कुछ कम है, मतलब खुद बुआ नहीं बनना है, खुद वो फुफ्फो नहीं बनना है, खुद बाऊ बुलवाती है अपने आप को। लेकिन बाकी सब खालाए है, बाकी सबको पुराने बाकी नानियाँ है, गुटका बाबा है, और खुद मम्मा मम्मा इधर ऐसे ना करिए मम्मा, ये वो। अरे जा तू। अच्छा, फिर वापस से जो इसने रोना धोना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, मैं तो एकदम जो है बिछ गई। पुराने ज़माने का जो गद्दा होता है ना फ्रेंड्स, वही गद्दा था। तो इतना दुनिया भर का जब पैसा खर्च करती हो तो मैं मर फालतू की शॉपिंग करती रहती हूँ। जब तुम्हें मेला लगाना रहता है, फिश मार्केट होता है तुम्हारे यहाँ पे, पता ही है, कंटेंट के लिए बुलाती रहती हो सबको, तो भाई ढंग के गद्दे क्यों नहीं ले लेती हो, खरीद लेती हो। अब फिर ताकि ये कंप्लेन कैसे करके फ्रेंड्स ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे भाई सब लोग कमेंट सेक्शन में लगातार मैडम को और जनाब को लताड़ लगा रहे, शर्मिली बेगम को वही लताड़ लगा रहे। एक बात बताओ, जब भैंसों को इतनी चुल है कि वो धारा आए, हम बहुत एक्साइटेड है बाजा खाला के आने से, ये खाना आने से, वो आने से, तो भाई वो लोग क्यों रखेंगे अपने घर। मैं बताती हूँ वो लोग क्यों नहीं रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि जितना उनको यहाँ से छापना था, हम साथ आइडल दिखाकर अपने आप को, उतना तो छाप लिया ना। 5 BHK बन गया, अब बढ़िया सी गाड़ी आ गई, अच्छा खासा पैसा निकाल लिया, तो अब उनको वो नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ब्लॉग ना भी बनाए तो भी उतना जनाब और मैडम ने कमा लिया है कि चल जाएगा। अब उनको नौटंकी करने की ज़रूरत ही नहीं बची। शर्मिली आंटी को तो भाई वो क्यों ही करेगी नौटंकी, तो वो लोग नहीं करेंगे। अब ज़रूरत किसको है सारी नौटंकियों की, कि भैंसू को। भैंसू का कोई काम है नहीं, उसका पति भी नल्ला है, तो भैंसू करे तो करे क्या। रेस्टोरेंट के उसके खास अच्छे चलते नहीं है, तो भैंसू को दिखाना कि वो सबको साथ लेकर चलती है। देखो वो कितना सबको मानती जानती है। तो भैंसू को जो पहले जनाब और मैडम एक्टिंग करते थे ना, अब वो भैंसू करती है। भैंसू का बड़ा मजा आता होगा जब सब लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपके और गुटके की कोई प्राइवेसी नहीं है, क्या आपका ये नहीं है। वो उसने दिखा भी दिया कि हम दोनों ही देखो भी जा रहे हैं कार से, बाकी कोई नहीं, हमने सबको ही मना कर दिया कि हम दोनों ही जाएंगे। मतलब खुद ही बुलाओ पूरे कुंभे को और फिर खुद ही प्राइवेसी को लेकर वो करोगे, ये तो था फ्रेंड्स, वैसा था। अरे तो लेकिन क्या ज़रूरत है, वैकेशन था तो तुम लोग भी भोपाल जा सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई कहीं समर वैकेशन पे चला जाए, सबको लेकर जाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। घर पे आओ, कंटेंट दो और बस मेरा काम करो और मुझे स्पेशल फील करो। तो भैंसू अभी का ये रहता है। समर वैकेशन पे क्यों नहीं लेकर जाती धारा जो है, भाई 15-20 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ ना सब लोग। लेकिन ऐसा उसमें तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वो भैंसू अभी को थोड़ी परवल लेगा, घर का ही परवल लेगा ना सब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये प्राउडली बता रही थी कि मैं बीच में सोई थी, एक साथ धारा थी, एक साथ जो है गुटकू थे, फिर जो है पिज्ज़ा थी। मतलब कौन सी बहन अपनी टीनेजर बहन जो है उसको अपने पति के पास मतलब वो ऐसे सुलाएगी। सेम ही रूम में कौन ऐसे सोता है, वो भी नीचे। अब बेड पे भी नहीं सोना चाहिए, नीचे भी ऐसा कौन सोता है भाई। सगी बहन भी, ये तो चलो कजिन सिस्टर है, सगी बहन भी हो तो भी ऐसे इस तरीके के जो स्लीपिंग अरेंजमेंट होते हैं ना, मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कि जीजा भी सो रहा है वहाँ पे, बीच में पत्नी और बहन सो रही है और साइड में साली सो रही है। ये क्या है भाई। हाँ मतलब वो लोग भी धारा है, वो सब लोग भी अपने घर पे बेड पे ही सोते होंगे, ठीक है, वो भी नीचे सो रहे हैं, लेकिन वो कुछ कंप्लेन नहीं कर रही है। लेकिन भैंसू का गुटको, आपको नींद आए कि नहीं, कैसे है गुटको नींद। अरे तो क्यों जमावड़ा पूरा करना है तुझे। हाँ अगर इतनी ही कंप्लेन करनी है तो तू अपने चैनल का नाम बदल दे और कर ले कि भैंसू अभी का रोना धोना, सबा का जहाँ सबा का रोना धोना। तो ये कर दे अपने चैनल का नाम बदल कर, क्योंकि हमेशा रोना धोना ही रहता है। एक ऐसी चीज़ दिखा दो जिसको लेकर ये औरत जो है अपने ज़िंदगी में ग्रेटफुल हो। हाँ कभी बोल देगी कि आप जो है हमको बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेंगे, हमने देखा है वो कैंसर पेशेंट को, अल्लाह लास्ट स्टेज पे थी, वो बचने का कोई चांसेस नहीं था, तो हमें प्रॉमिस है कि अब से हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। और उसके बाद से लगातार मतलब कंप्लेन कर रही। तेरी ज़बान का भी कोई भरोसा है। मतलब एक इंसान होता है ना कि भाई वो बोल दे तो वही बात खत्म, पत्थर के लगे। इसका ऐसा कुछ नहीं, पत्थर के लगे छोड़ो। मतलब एक इंसान की ज़बान की कुछ तो वैल्यू होती है कि जो वो बोलता है वो करता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं, ये क्या बोल देगी पिछले ब्लॉग में अगले ब्लॉग में खुद भूल जाएगी। इतनी बड़ी फेंकू है ये औरत, बड़ी बड़ी लंबी फेंक देती है फिर भूल जाती है। अच्छा इसको ना बताना था बाकियों को कि देखो धारा ना नींद में बड़बड़ाती है, गुटकू जैसे ही नींद आई वैसे जो है धारा की आवाज़ आ गई, अल्लाह ऐसा करके गुटकू। अरे गुटकू को बताना होता कब का बता दे, कैमरा ऑन करके सबको तुझे बताना कि धारा जो है नींद में बड़बड़ाती है। मतलब ये गंदे मसूड़े वाली जो है ना बहुत चालू है भाई साहब, ये जो डोंकी स्माइल वाली
ऐसे ऐसे गंदे मुसुड़े दिखा दिखा कर कुछ भी अपने मन की बोल देती है हंस हंस कर। कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो बताने की ज़रूरत क्या है अगर होता रहता है तो। ऐसा हो जाता है ना। गुड, हमें भी प्रेगनेंसी के दौरान हुआ था, लेकिन हमें याद रहता, धारा को याद भी नहीं है तो फ्रेंड्स। लेकिन धारा को याद नहीं होता क्या हुआ, उसको पूरी दुनिया के सामने जो है वो याद दिलाएंगे, उसका वो एम्बारास फील कराएंगे कि वो नींद में बड़बड़ाती है फ्रेंड्स। हमारे जैसी बहन सबको मिले फ्रेंड्स। कितना ज़्यादा हम सोचते हैं अपने कजिन्स के बारे में फ्रेंड्स। मतलब उठते साथ ही इसको जो है फ्रेंड्स को अपडेट देनी है। उसका बच्चा कंटिन्यूसली जो है बैकग्राउंड में बेचारा वो खेलने की कोशिश कर रहा है, उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी व्लॉग में आना है। बस इसकी ज़िंदगी व्लॉग से शुरू, व्लॉग पे ख़त्म। अरे वो चाहता है कि थोड़ा बहुत अफेक्शन दिखा, गोद में उठा, उसको थोड़ा प्यार कर, नहीं उसके अकॉर्डिंग जो है दू को व्लॉग में आना है। इस वजह से वो बेचारा चिल्लम चाली कर रहा है। भाई इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। और इसको इस बात की जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि रात में जो है ना फिर सब लोग ऐसा सोने की तकलीफ़ हो रही थी, इस वजह से ब्लॉग हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अरे रात सोने के लिए ही होती है, लेकिन फ्रेंड्स हम तो उल्लू है, जैसे उल्लू रात में जागते हैं वैसे हम भी जो है पूरी रात जागते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे जो कंटेंट है जिसकी वजह से हमें इतना एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो सारा कंटेंट सो गए। ऐसे कैसे होगा फ्रेंड्स, 3 घर की जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, आपको तो सब पता है फ्रेंड्स। अच्छा ये भैंसू इतनी बड़ी झूठी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स हमें कुछ याद ही नहीं रहता, फ्रेंड्स हमें कुछ याद नहीं रहता। और तुझे ये याद रह जाता था तो तू नींद में बोलती थी। उस टाइम पे तो नहीं ये भाषणबाजी करी थी, क्योंकि मैडम ना बीमार थी, तो इस वजह से भैंसू आपी जो है ना वो चाहती थी जो मैडम ने स्टेटमेंट दिया था वो उसका स्टेटमेंट और भैंसू का मिसमैच ना हो जाए। इस वजह से भैंसू ने झूठ बोला था कि मुझे कुछ याद नहीं रहता प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब बोल रही है कि मुझे सब कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे याद रहता था। वाहरी झूठी मक्कार। और फिर बोलती है वही तो पिज्जा, वही झूठ है तो नहीं बोला जाता। कुछ शर्म कर ले, शर्म कर ले। अब तो तेरे मुंह पे दिखता है, वो क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, लानत, लानत दिखती है मुंह पे। अच्छा जो हैदर जो है बोल रहा था बैकग्राउंड में, तो बोलता गुटका बता यहाँ पे बनेगा ना हैदर का जान। गुटके को पता है भाई कि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बनेंगे शैतान, और ऐसे इजी मनी जो है वो कमाकर मेरी तरह ही बनेगा नवाब। तो अभी से उसको फैमिली बिजनेस में डालने की जो है तैयारी शुरू हो गई है कि उसका भी चैनल होगा। नान और पिज्ज़ा का चैनल नहीं होगा अभी से, जो है वो 1 साल का भी जो बच्चा नहीं है उसका चैनल होगा। अभी से डिसाइड हो चुका है कि हैदर का जहान हो जाएगा, फ्रेंड हैदर का चैनल होगा मेरे तरह। वहाँ पे जो है एकदम ईजी मनी वो करेगा, फिर बोलेगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ये सब करा, हालांकि सब कुछ जो बैठा बैठा मिल गया, लेकिन वो भी बोलेगा कि मैंने बहुत जो है स्ट्रगल किया है। क्योंकि माँ बाप से तो यही सीखेगा, बेफालतू की चापलूसी करना और बेफालतू की कुछ टैलेंट ना हो तो भी तारीफें करते जाओ, एक दूसरे की तारीफ करो, खुश रहो। मेरा तो यही है फ्रेंड, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है। हे माँ माता जी, जितना मैं पिज्ज़ा को देखती रहती हूँ मैं अपने सर पे हाथ ऐसे मारती हूँ कि मैंने किस गधी को एक वक्त पे जो है वो सपोर्ट किया था। भाई साहब इस लड़की को भाई रत्ती भर की अक्ल नहीं है या ढम प्रिटेंड करती है, पता नहीं क्या है। कहते हैं कि हाँ ऐसे ब्लास्ट हो सकता है क्या, हाँ ऐसा ओवन ब्लास्ट हो सकता है, हाँ मैंने मुझे नहीं पता है। अरे बाप रे, किस दुनिया में रहती हो? वैसे तो सारी रील्स देखती रहती है, बहुत नानी अम्मा बनती रहती हो। उस दिन जब भैंसुआ फिर बाजा खाला कुछ बच्चे से रिलेटेड बात करते, हाँ उसमें तो बहुत नानी अम्मा बन रही थी, वो सब पता है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं पता है, ना ब्लूटूथ की बेडों के बारे में पता, ना बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पता, ना ये पता है, ना कुछ पता है। अरे मैं क्या करूँगी पैसे का, मेरे पैसे का क्या करूँगी, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, तुम जाना ही नहीं है। बाप रे बाप, धरती पर बोझ छे तो मतलब किस ग्रह से तुम आई हो जो तुम्हें नहीं पता ये बेसिक सी चीज़ें। प्लान में हो सकता है, हाँ तुम भी प्लान हो सकते हैं, ऐसे ही हालत पुलटी की तो हम भी तुम भी हो सकते हैं। हाँ अच्छा गुटके को जो है फ़िश फ्राई करके मिल रही वो खा रहा था, लेकिन जैसे भैंसू ने देख लिया कि दोनों दासियाँ जो है वो फ़िश फ्राई हो रही है भैंसू के लिए, और सब उससे पहले मतलब महारानी साहिबा से पहले तो दासियों ने खाना शुरू कर दिया। तो हंसते हंसते कह रहे हैं फ़िश फ्राई कर रही हो कि खा रही हो? तो बाजा खा ले तो वो है अरे गरम गरम है तो खाएंगे, गरम गरम खा लेंगे गरम गरम खा लेंगे। मतलब वो ना खाए क्या? भैंसिया के हिसाब से सब लोग खा लेंगे, उसके बाद वो दोनों खाएंगे। फ्रेंड्स देखो हम कितने बड़े दिलदार हैं, सबको फ़िश खिला रहे हैं सुबह सुबह। फ्रेंड्स ये देखो दोनों खा ले, प्लेट में खा रही है, माशाल्लाह से कितनी मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दीजिएगा। फ्रेंड सबसे भारी नज़र तो तेरी है भैंसू, सबसे पहले तेरी ही नज़र लग जाएगी, क्योंकि कोई आपस में किसी की बन रही हो ना तुझे मज़ा आता है नहीं। चाहे वो पिज्ज़ा और धारा हो, चाहे ये दोनों बहनें, चाहे तेरी अम्मी और जो है तेरी भाभी हो, तो तुझे मज़ा ही नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा तो तेरी ही बुरी नज़र है। तू जो है थूक दे और तू ही अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे, ठीक है? आई बड़ी। और वो दोनों एक प्लेट में इसलिए खा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि तू एक नंबर की निकम्मी, काम करेगी नहीं, तो प्लेट उनको ही साफ़ करनी है, तो ज़्यादा प्लेट जो है वो ख़राब ना हो, इस वजह से दोनों सेम प्लेट में ही खा रही। फ्रेंड्स घर में जो है पेंट हो रहा था फ्रेंड्स, इस वजह से वो स्मेल आ रही थी, इस वजह से हम सबको लेकर जो है फ्रेंड्स ड्राइव पे चले गए। इतने ज़्यादा घर है लेकिन फ्रेंड्स कोई सगा नहीं, हम ही दिलदार है, हम ही सब लोगों को जो साथ में लेकर चलते हैं फ्रेंड्स, बाकी सब लोग सिर्फ ज्ञान देना ही जानते हैं। अच्छा हाँ वैसे उन लोगों ने देखो जनाब और मैडम ने रिश्तों का फ़ायदा उठाकर अब
जैसे भैंसू है वैसे एक वक्त पे जनाब मैडम भी थे, लेकिन इस वक्त की अगर सिचुएशन देखी जाए, मैडम जो भी करे वो जो है, मैंने 100 बार ये बात बोली है, मैडम एक कैंसर पेशेंट है। वहाँ पे भैंसू के जो पिता है वो भी, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो वो भी मतलब वही दिमाग के मरीज़ है। तो दो वहाँ पे मान के चलो कि पेशेंट है, एक छोटा सा बच्चा है रू बेबी। तो भाई वो इतने ज़्यादा ये शोर शराबा करने वाले लोगों को वहाँ पे क्यों रखेंगे? और इनको भी खास मुझे नहीं लगता मैडम के आसपास इतना अच्छा लगता है। मैडम जो खाला 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 मेरी अम्मी जैसी है, हालांकि खाला सिर्फ 2 साल 3 साल बड़ी होगी, लेकिन फिर भी वो मैडम की अम्मी जैसी है, तो उनकी वाइब मैच होती है नहीं आपस में। वो लोग एकदम ऑकवर्ड फील करते हैं मैडम के सामने, इस वजह से वहाँ पर जाना वो पसंद करते नहीं है। शर्मिली भाई वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। अगर शर्मिली आंटी जो है उनको सुकून से रहना, शांति से रहना, अपने सिंहासन पे लेटे रहना, वो नहीं चाहती किचकिच हो या शोर शराबा हो आधी आधी रात तक, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। भैंसू आप ही जो है वो मोटा उपाड़े लाती है, आएगी खाला आएगी, कंटेंट वही ले रही है, महान वही बनती है, तो भैंसू आप ही संभालेगी ना, कोई क्यों भाई अपने यहाँ पे रखे। और इनका ऐसा होता नहीं कि 4-5 दिन की तरह मेहमानों की तरह आके चले जाते, नहीं, ये महीना महीना रुकते हैं, तो भाई कौन ही रखेगा इतने दिनों तक। अच्छा, सड़क छाप गुटके की तुम भाषा देखो, अम्मा डोल का बम खाएगा खाला 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 खाला। गुटके को अच्छे से पता है कि जिस तरीके का भूखा ये है खाने को लेकर, जितनी लालच खाने किसको रहती है उतनी ही भैंसों के परिवार वालों को भी रहती है। इस वजह से जो है वो जैसे कुत्ते को बोला था ना खाला खाला खाला, ऐसे अम्मा डोल को बुला रहा था। बताओ भला कितना बदतमीज़ है और जाहिल है ये गुटका। फ्रेंड्स, मैं घर से पिज्जा बना के लाई हूँ क्योंकि चालू आप के लिए गेहूँ का और मैदे का फ्रेंड्स, मुझे कोई वजन काटने का शौक नहीं है, लेकिन चालू आप के लिए तो चालू आप की दासी बंदी करनी रहती है फ्रेंड्स, तो बाहर का मैं खाएंगे नहीं, इसलिए मैं घर से पिज्जा बना के लाई हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड ये देखिए, ये मेरे बेडरूम का हालत है, ऐसे लगे थे पहले मेरे हॉल में। अरे भैंसू सुन लेगी तुझे मैं के बेच देगी हमारे, लेकिन उन लोगों को बाहर का फील कराने की जरूरत है ना, इसलिए मेरा वाह भाई वाह, गुटका मकड़ ने मुँह आएगी भाई साहब, मतलब खटमल को मुँह आ गया, उस कहावत का मतलब ये होता है हिंदी में। फ्रेंड्स, कान का गिर गया था फ्रेंड्स, बहुत महंगा, बहुत ये है तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स। कान का गिर गया, हमें बहुत खुशी हुई थी फ्रेंड्स कि कान का गिरना तो चलो अलग बात होगी, लेकिन कंटेंट मिल गया गिरने का, ढूंढने का, नौटंकी करेंगे फ्रेंड्स। आपको तो पता ही है, वरना हमारी डायमंड रिंग, हमारा गोल्ड का ब्रेसलेट, ये सब ऐसे ही सामान जो है कहीं पे भी पड़ा रहता है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेंड्स कंटेंट मिल गया, ये खुशी हो गई कि चलो ढूंढेंगे, 4-5 मिनट मिलेंगे हमको। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से हमने आयरन लिए थे तो तब से पहले नहीं पहने थे, लेकिन फिर हमें लगाव हो गया फ्रेंड्स, तो इस वजह से जो हमने निकाले ही नहीं फ्रेंड्स। ये सारी गलती हैदर की। हैदर जो है खेलता है, हैदर जो है चुपचाप बैठा क्यों नहीं रहता, पता नहीं चिल्लाता रहता है बैकग्राउंड में, फिर जो है उसको हमारे पास आना रहता है। अरे ठीक है ना, बर्थ दे पैदा कर दिया, दूध पिला देते हैं, खाना खिला देते हैं, तो उससे आगे क्या अभी क्या। हैदर बिल्कुल भी अब जो है मस्ती मत करना, अब हमारा कान मत खींचना। हाँ, हम बच्चे हैं, तुम बच्चों की तरह बिहेव मत करो, बड़े हो गए हो, 1 साल के हो गए हो पूरे, अब बच्चों की तरह बच्चे मत बने रहो, बड़े हो गए हो, जिम्मेदार बनो। हैदर, तुम्हारा चैनल खुलवा के दे देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी जब मैच्योर हो गए हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है ज़्यादा चीज़ें खरीदनी नहीं है, जो है वो सालों साल तक चलता रहे, लेकिन फ्लैट क्यों खरीदा, फिर उसका जो है वापस इंतजार क्यों करा रही है, अगर ऐसा ही है तो। हाँ भैंसू हैदर को बोलती है कि हैदर सबके सामने सॉरी करो, अब आप नहीं करोगे, मतलब वो बच्चे से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रही है। अरे वो बच्चा है, वो खेलेगा ही ना, तुझे अगर इतना ही है तो मत पहन। फ्रेंड्स, हमें हैदर के बाद कुछ शौक ही नहीं होता था, कुछ ये करने का वो करने का। हैदर को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रही है। अरे खुद जो है 40 साल की अम्मा होकर बच्चों की तरह बिहेव करती है, और उस बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बच्चा जो है बच्चों की तरह बिहेव ना करे। मतलब क्या ही पगलेट औरत है ये। अच्छा, भैंसू अभी शर्मिली आंटी के यहाँ पे गई थी, शर्मिली आंटी ने ऑफर किया कि भाई यहीं पे रुक जाना, अगर ज़्यादा हो तो यहीं पे रुक जाना। हाँ, हैदर को तब भैंसू ने तुरंत बात काट दी कि हैदर की तुम्हें कहाँ परवाह है, मैं तो भगा दिया था, अब क्यों मैं 1-2 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ पे रुकूँ। तो भैंसू ने तुरंत ही शर्मिली आंटी की बात काट दी थी। तो भाई साहब, जनाब और मैडम की जनाब ने कुछ करा है, माँ बेटी की कुछ हुई होगी लड़ाई कि ये भैंसू जब देखो आती रहती है, आप ये वो परेशान करती रहती, नान को पढ़ाई करनी है, ये वो कुछ तो जनाब ने किया है, जिस वजह से ये भैंसू जो है वो शर्मिली से बहुत ज़्यादा रूठ गई है। भाई शर्मिली खुद भी बोल दे कि हमारे घर से जाओ। एक बार भगा दिया था रात में जब ये मिक्सी चला रही थी ना, तब जाओ अपने घर जाके क्या करो। तो शर्मिली आंटी खुद भी चिड़चिड़े हुए जनाब ने नहीं भी बोला तो भी, और ऐसी निकम्मे बेटी से कोई भी माँ भाई चिड़चिड़ करेगी ही करेगी। फ्रेंड्स, अम्मी के घर पे ना ग्रोसरी होती है ना फ्रूट्स होते हैं फ्रेंड्स, हम ये सब जो है प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, और बता भी देते हैं कि भाई जो है महान बनने का नौटंकी करते हैं, लेकिन ना राशन होता है फ्रेंड्स, ना फ्रूट्स होते हैं। आप ही बताओ फ्रेंड्स, अम्मी को कितने ज़्यादा, हम बार बार आप सबको बताते हैं अम्मी को फ्रूट्स कितने पसंद है, तो भाई भाभी को ये भी परवाह नहीं है कि अम्मी को जो है वो फ्रूट खरीद के दे दे। हम सब कुछ अरेंज करते हैं फ्रेंड्स, अम्मी के लिए फ्रूट हम लाते हैं फ्रेंड्स, और फ्रूट के नाम पे क्या लाई, थोड़े से जामुन ये हो गए फ्रूट अम्मी को देने के।
फ्रेंड्स आज मैं और गुड को जो है जा रहे हैं, दोनों अकेले हैं फ्रेंड्स। अब मन तो कर रहा था बातें करने का, लेकिन फ्रेंड्स फिर जो है गुड को मना कर रहे थे, थके हुए थे, वरना तो फ्रेंड्स ये भी हो जाता था। गुड को अल्लाह का शुक्र है तुमने ये नहीं बोला कि चलो रात में भी सबको घुमा देता है, मुझे तो ड्राइवर बना के रख दे, मैं रेस्टोरेंट का काम को संभालो या घर का काम संभालो, ड्राइवरी गिरी भी करो, और सब तुम सब लोगों को जो है मतलब 500 किलो की तो तुम सबको मिला के होंगे सबको मैं घसीट के जाओ, मतलब मैं कितना ही काम करूंगा, और ऊपर से फिर बातें भी करो, तुम्हें भी खुश करो। मैं खुश नहीं हूँ उसका क्या, अभी पैसे डालूंगे अभी खुश हो जाएगा। आया बड़ा ज्यादा बात मत कर, समझा ना, जितना बोला गया उतना बोल। फ्रेंड्स हम मैंगोज ले रहे थे तो हमें ऐसे भाई बहुत अच्छे लगते जो अपनी बहन के बारे में इतना सोचते हैं। एक हमारा भाई है जिसने कलेश करके हमें भगवा दिया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये भाई को ताना था कि हमें ऐसे भाई अच्छे लगते जो बहन के बारे में सोचते हैं। बाकी आपको पता ही है मदर्स डे के दिन हमने बोला था कि एक लड़की को सबसे ज़्यादा उसका पति ही समझ सकता है फ्रेंड्स, तो हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे भाई होने चाहिए। एक हमारा भाई है, मतलब कितनी अब इसका ये है कि भाई मतलब ऐसी नार्सिसिस्ट बहनें होती है ना कि भाई उनका हमेशा का रहता है, जो हमेशा ये चाहती कि उसका भाई उसको ज़िंदगी भर देखता रहे। हाँ मतलब भाई की कोई फैमिली नहीं है, भाई का कोई परिवार नहीं है, भाई की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, और बहन सामने से होनी भी तो चाहिए। भाई ये इतनी नालायक है, इसको इस बात से जलन होती थी। मेरा भाई अगर मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो कि है सच में, तो मुझे कभी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मुझे उसके नाम से जान रहा है। अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है और उसने उखाड़ा है, तो मुझे इस चीज़ से कभी तकलीफ नहीं होगी कि लोग जो है मुझे अप्रोच करें क्योंकि वो मेरे भाई से बात करना चाहते हैं। भाई उसने अपनी मेहनत करी, अपना नाम बनाया है, तो मुझे उस चीज़ से क्यों जलन होगी। उसकी वजह से मुझे भी 2-4 लोग जान रहे हैं, तो मेरे तो खुशी की बात है ना। हाँ तुझे कौन जानता अगर तू जनाब और मैडम से रिलेटेड नहीं होती तो भाई ऐसी बहन सामने होनी भी तो चाहिए। इतना कुछ किया, मतलब कहाँ से लाके जुग्गी से लाके यहाँ पे रख दिया। इनके लिए तो मीरा रोड पे बैंड रही है, क्योंकि जहाँ पे ये रहते थे तो इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मीरा रोड सही ही है, ठीक है, जहाँ ये रहते थे, जहाँ से ये आते हैं। तो कितना कुछ किया, फिर भी ये इतनी अनग्रेटफुल है कि बार बार में बात में शेड करती रहती है। अरे भाई कितना करेंगे वो लोग, हाँ पूरी ज़िंदगी क्या तेरी सेवा चाकरी करते रहे हर चीज़ में। मुझे ऐसे भाई बहुत अच्छे लगे, तेरे भाई ने बहुत किया तेरे लिए, ज्ञान देता था, ये करता था, जो किया था, लेकिन तेरे लिए बहुत किया। ये जो तेरा नाम है, तुझे 4 लोग पहचानते हैं, वो जनाब और मैडम की वजह से ही पहचानते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल है। सही किया जो भी, मुझे लगता है कि जनाब ने जो भी किया है ना बिल्कुल सही किया इसके साथ, ये इसी लायक है। इनफैक्ट इसके साथ तो बहुत पहले कर देना चाहिए था उन दोनों को ये। हाँ घसने की जरूरत ही नहीं थी, जो घिस गई ना मैडम एकदम अपनी हालत खराब कर दी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, और ऐसा हाल मैडम का होता भी नहीं। अरे आंबे ले ले। गुटके को पता था कि इसको जो है भी तारीफ करना है। वो अंकल हमारे सामने देख रहे थे, हमें लगा कि अरे देख रहे थे तो सामान देकर तुमने पैसे दिए, मुफ्त में थोड़ी जो है ऐसे ही आ गई है कि भाई मैं सामान नहीं चाहिए, पैसे ले लो आम के 1 किलो। ऐसा तो किया नहीं है कुछ भी। प्राण अच्छी बात है, क्या खुद का काम खुद से कर रही है। अरे भाई आम फ्रूट्स खरीद रहे, वो भी गुटके के अकॉर्डिंग एक काम है, और ये भी भैंसू कर रही है, तो बहुत बड़ा कुछ महान काम कर रही है। अबे नल्ले तू तो भाई मतलब इतना बड़ा चाटुकार हो गया, इतना बड़ा चाटुकार हो गया कि मैडम को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। चूट मैं गुटकी से 2 कदम आगे ही होंगी। मैं तो जनाब की दासी शोएब, आपको पितारी, आप मेरे लिए क्या हो। लेकिन अब थोड़ा बहुत सुधर गई है वो पहले से, अब जनाब नहीं करती रहती है। अच्छा खुद के घर में पूरा कबाड़ खाना है, जब यहाँ पे आती पूरा फैला के रख देती है, पूरा घर फैला रहता है। लेकिन इसको किस चीज़ से दिक्कत है, उसको पता था कि रेहान नहीं रखा होगा। अम्मी ये क्या रखती है, अम्मी अच्छा नहीं लग रहा। तो अम्मी कहती है कि वो जो नान है ना वीडियो गेम खेलते हैं वहाँ पे वो रख कर अपना, तो कहते हैं उसको बोलो कुछ और स्टैंड रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे खुद का घर देख पहले, कबाड़ खाने में थोड़ा सा घर है, कूड़ेदान में थोड़ा सा घर है। और शर्मिली आंटी को बोले, देखो इसके जाने से कितना घर साफ हो गया है शर्मिली आंटी का। ये खुद ही बहुत बड़ी गंदगी है, जहाँ पे भी रहती है गंदगी फैलाती रहती है, खुद गंदगी है, कीचड़। अच्छा बाजा खालो को शायद से 5 किलो जामुन दे दिए, उसमें बोल रही बाजा खालो को बहुत पसंद है, जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, 5 किलो जामुन में अपनी ज़िंदगी जी लेगी। अरे भैंसू वाह भाई, खाने को देखकर ये लोग ऐसे टूटते हैं जैसे कभी खाना ही नहीं देखा, इतना ज़्यादा नियत लगा देते हैं। मतलब शर्मिला आंटी जो है कहती है कि चेरी लो, हम क्यों दे, हम जामुन दिए, हम चेरी तब नहीं देंगे किसी को अभी। बाप रे बाप, इतनी सारी चेरी खा जाऊंगी अकेले। अम्मी आप ये खाओ, अम्मी आप खा, लेकिन फ्रेंड्स ये जामुन हम किसी को नहीं देंगे, सिर्फ मैं और हैदर के लिए है फ्रेंड्स, मैं और हैदर ही खाएंगे, आधा किलो जामुन खा जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये देखो पिज्जा यहीं से सीखी, मैं आगे जाऊंगा नहीं दूंगी, मैं अकेले खाऊंगी, चालो पे मैं अकेले खाऊंगी। तो ये भैंसुआपी से ही सीखी है, भैंसुआपी की हरकत देकर के मैं किसी को नहीं दूंगी, पिज्जा सीख गई उसी को देखकर, क्योंकि संस्कार तो भैंसुआपी ने दिए है ना गुटके कंगड़े। आज पिज्जा जो भी है तुम्हारी वजह से है, तो जो पिज्जा ऐसी हरकतें करती रहती, चीप हरकतें, उसने भैंसों से ही सीखी है। देखो बड़ों से लेकर छोटे तक सारे के सारे ग्रीडी है। मतलब अम्मा द डोल बते मैं जाबो यहाँ पे घर लेकर जाए घर में लेकर जाए तो अम्मा के यहाँ नहीं रहे बेटा तो
तो मतलब वो भैंसू भाभी की जो चाटुकारिता कर रही थी, क्योंकि शर्मिल ने तो भगा दिया, तो अब भैंसू भाभी की चाटनी पड़ेगी कि हम जो है ये अपने घर में जामुन लेके जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहने देंगे। सुट्टो हो गया यहाँ पे, क्योंकि सुट्टो ने भगा दिया। सिट्टो मैं भगा दी, सुट्टो मैं ना रहने दे, मैं मोई नाती मैं रहने दे, सुट्टो मैं भगा दी। ये देखो मैंने जो है इतनी सारी इयरिंग बनाई है, और बाजा कला तोड़ मत देना। हाँ मैं क्ले की इयरिंग बनाई है। अरे पिज्जा तुमने कब बनाए थे? मुझे तो याद भी नहीं है, लगता है मुझे भूलने की बीमारी। अभी बोली थी मुझे प्रेगनेंसी में सब याद रहता था, अभी भूल गई कि बोल रही कि मुझे भूलने की बीमारी है। अरे भाई मुझे भी याद है, इसने बनाया था। ये पिज्जा को यही सब तो अच्छा लगता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं अच्छी लगती, यही सब क्ले की इयरिंग जो है वो बेकिंग करना, पकौड़े तलना भूजना, यही सब तो उसको अच्छा लगता है भाई। अरे ज़्यादा तोड़ मत देना। पिज्जा का दिल एकदम बहुत भैंसू की तरह ही छोटा रहता है, ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको सामान को ही ले ले। उसको ऐसा रहता है कि फटाक से मुझे दे दे और फिर मैं बना के बहुत बना के भेजूंगी। अरे तुम क्या बना के भेजूंगी फिर? अभी जो है वो देने का दिल तो कर नहीं रहा है, क्या ही बना के दूंगी उसको। नाजा कला मैंने अपने ऊपर के छेद बनवा बंद करवा दिया था, क्योंकि हमें पासपोर्ट हो रहा था, तो हमारा ये था कि भाई अब हैदर है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तो एक और थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, वो भी बंद करा देते थे। हैदर तो हो गया, अब क्या ज़रूरत है फिर वो वाले छेद की? पे क्या ही ज़रूरत थी, उसको भी बंद करा देती थी। फ्रेंड कैसे बात करें आप, इसको कुछ बोलते नहीं हो फ्रेंड, आपने इसको सर पे चढ़ा के रखा है, आप हमें बोलते रहते हो इसको कुछ बोलते नहीं, तो फ्रेंड ये तो गलत बात है फ्रेंड, ये मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कीजिएगा ऐसी बात है। तो पर ये देखो, ये बोल रही है कि मैंने ये दोनों छेद बंद करा दिए क्योंकि मुझे ऐसा तक अब कुछ नहीं चाहिए, इधर हो गया बस। तो फिर तो वही बात है ना। अरे बेवकूफ़ लड़के सूसू कहाँ से करेंगे फिर? हमें जो 5-5 लीटर सूसू करना रहता है रोज, वो कहाँ से करेंगे? फ्रेंड्स इसके अंदर अकल ही नहीं है, थोड़ी बहुत हमसे सीखो, कुछ सीखो, हम कितने बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, हमसे सीखा करो कुछ। और कितनी बार छिदालो ये क्या छिदालो क्या लगा रखा था? हाँ, पियर्सिंग इंसान बोलता कुछ नहीं, छिदालो होल है, ये छेद है, ये जानबूझ के इसको पता है कि ये ऐसा बोलेगी तो सामने क्या आएगा, तो जानबूझ के चाहती है, अपने दिल की बात जो है मेरे थ्रू बुलवाना चाहती रहती है ये। मज़ा आ गया भैंसू भाभी। अच्छा, ये नोज पियर्सिंग के लिए जो है वो पिज्ज़ा को फोर्स करे, जबकि पिज्ज़ा का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन जिम के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। नाक छिदवाना है तो पिज्ज़ा छिदवा लो, अच्छा लगेगा पिज्ज़ा, अच्छा लगेगा पिज्ज़ा। आज के ज़माने में कौन ये सब कराता है भाई? हाँ, नाक छिदवाना ये सब ये कौन कराता है? मेरा खुद का नाक नहीं वो है, वो छिदवाया हुआ अभी है। अभी घर वाले बोलते रहते अभी तुम्हारा होगा वो सब, तो वो कराना पड़ेगा। मैं बोला मुझे नहीं भाई ऐसा करना है, ज़बरदस्ती का क्या, दर्द नहीं होगा, मुझे पसंद ही नहीं है वो छिदा हुआ नाक, उसमें नोज पिन पहनने या कुछ भी करना। अब ये भैंसू का ऐसा है कि खुद का नाक ऐसा है ना, नोज पिन पहनती रहती है आउटडेटेड जैसी, तो इसको ऐसा लगता है कि ये दोनों का भी जबरदस्ती नाक छिदा लो। अब पेटी खाला को बोले पेटी खाला आपको डंडी उठानी पड़ेगी, तो पेटी खाला को उस टाइम पे जिम जाते टाइम क्यों नहीं बोला कि भाई इसको जिम भेजने के लिए आपको डंडी उठानी पड़ेगी, अपनी सेहत का ये ध्यान रखे, ताकि पढ़ाई के टाइम पे पेटी खाला क्यों डंडी नहीं उठाती, नाक छिदवा ले, इसकी तरह जो ओल्ड फैशन एकदम बन जाए। अच्छा, पिज्ज़ा काउंसलर से मिली कि नहीं वो सब भी नहीं दिखाया। पिज्ज़ा का कॉलेज कहाँ पे है, मतलब कॉलेज दिखाया ही नहीं, सीधा ऐसा दिखाया कि वो सब लोग जो है कहीं से जाकर आ रहे हैं। वाहरी झूठी मकर भैंसू आप। अंत में देखा ना पिज्ज़ा यही डिसीजन लेगी कि मुझे नहीं करना, मेरा मन ही नहीं है, मुझे कॉलेज ही नहीं करना, मुझे ये सब जो है ये यहाँ पे मुझे इन्फ्लुएंसर ही बनना है। क्योंकि पिज्ज़ा मुझे नहीं लगता कि 12th में वो पास हुई है, 12th में वो फेल हो गई है, और ये लोग ये बात छिपा रहे हैं। इसी चीज़ का कुछ बवाल हुआ है जिसकी वजह से इसको जो है निकाल दिया गया। जनाब पिज्ज़ा और भैंसू से जो है बात ही नहीं करते। और मैंने देखा है कि पेटी खाला भी अब जनाब और मैडम से थोड़ा कट के चलती है, पहले की तरह नहीं, वरना पहले पेटी खाला तो लगाव रखती थी, पेटी खाला ने भी कम लगाव रखना शुरू कर दिया। वो भी भैंसू की टीम में आ गई है, भैंसू के यहाँ पे ही रुकती है, ज़्यादा जनाब मैडम के यहाँ पे जाती है नहीं, क्योंकि पेटी खाला को बुरा लगा होगा कि भाई जनाब और जनाब ने मतलब कैसे पिज्ज़ा के रिजल्ट को लेकर सुनाया। 10th के बाद भी यही हुआ था सेम, जब पिज्ज़ा का रिजल्ट खराब आया था तब जनाब ने जो है क्लास लगाई थी पिज्ज़ा और भैंसू भी दोनों की, तो तब से जो है थोड़ा पिज्ज़ा भी भाई से दूर ही रहती है। तो जो भी है भाई, अगर देखना पिज्ज़ा ये फैसला ले कि मुझे कॉलेज नहीं करना है, तो 110% ये बात कंफर्म है कि वो 12th में फेल हो गई है, और ये खाली जो है ड्रामा किया भैंसू आपी ने। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। टाटू फ्रेंड्स हमें छोड़ के क्यों चले गए हो? आप सबने हमें प्रॉमिस किया था, तो फ्रेंड्स हमारा 1 मिनट तक क्यों नहीं जा पा रहा है, क्या करें?